बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। उन्होंने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, वो सब हमारे लिए परिपूर्ण है। वो जो भी करते हैं केवल मेरे लिए करते हैं। इस तरह का विश्वास करके ईश्वर पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी घटना घटित हो रही है उसको ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी अथवा उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है वो हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और जो देंगे वो मेरे लिए पूरा देंगे, मेरे हित में देंगे। मुझे जितनी जरूरत होगी उतना अवश्य देंगे। मुझे कभी भूखा नहीं सोने देंगे। इस बात का पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और भगवान से कहिए, भगवान से इतना ही मांगना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कटुक समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, मुझे इतना देना जिससे मैं और मेरे परिवार के लोगों का पेट भर सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में आने वाला व्यक्ति, रिश्तेदार, आगंतुक, अतिथि, उसकी भी मैं सेवा कर सकूं, उसे भूखा न जाना पड़े। ऐसा जब मन में विश्वास होता है और भगवान पर अटल निष्ठा होती है तो निश्चित तौर पर भगवान हम पर कृपा करते हैं और हमें अपनी मेहनत की कमाई पर ही संतुष्ट होना चाहिए। एक कथानक मिलता है कि एक राजा था। वह अपने खजाने को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता था। वह प्रजा से अनेक प्रकार के बिना मतलब के टैक्स लगा करके उनसे धन वसूलने का प्रयास करता था। किसी न किसी प्रकार का नया टैक्स लगाता ही रहता था और उसके खजाने में जो धन आता उसे डेली तौलता और उसको अपने खजाने में वृद्धि को देखकर बड़ा प्रसन्न होता। अगले दिन कुछ इसी प्रकार का अलग टैक्स जनता के ऊपर थोपते रहता था। बस सोते जागते वह धन के चिंता में ही पड़ा रहता था। एक दिन अर्धरात्रि को जब वह खजाने पर जाकर बैठा और उसका अवलोकन कर रहा था, उसे प्रतिदिन के हिसाब से उसको वजन करता और देखता कि आज हमारे खजाने में कितना धन बढ़ा और प्रसन्न होता। तो उस दिन जैसे वह अपने धन को देख करके प्रसन्न हो रहा था, वहां एक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं धन का देवता हूं। मैं आपसे अति प्रसन्न हूं क्योंकि आप अर्धरात्रि में आकर के अपने धन का अवलोकन करते हैं और इसको कई गुना बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हम आपके ऊपर अति प्रसन्न हैं। यदि कुछ तुम वर मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग लो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज, मेरे ऊपर आपकी यदि कृपा है तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके ऊपर भी अपना हाथ रख दूं वह सोने का हो जाए। धन के देवता ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके धन के देवता वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अब वह राजा खड़ा हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सामने रखी कुर्सी को छुआ, वह सोने का हो गया। फिर उसने अपने चारपाई को छुआ, वह भी सोने का हो गया। राजा बड़े प्रसन्नता के साथ नाचने लगा। उसके आसपास जो भी चीजें थी
सबको छुआ, सब सोने की हो गई। बस वो अपने महल को छुआ, उसका महल भी सोने का हो गया। घर के बाहर निकला, अपनी काठ की गाड़ी को उठाया, छुआ, वो भी सोने का हो गया। बाग में गया, पेड़ को छुआ, वो भी सोने का हो गया। अब वो मारे प्रसन्नता के झूम रहा था, कूद रहा था कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझको सब कुछ दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न व्यक्ति हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मुझसे बड़ा संसार में आज कोई दूसरा नहीं है। यह कह करके वह घूम रहा था, झूम रहा था, कूद रहा था, नाच रहा था और भाग रहा था। उसे जो भी वस्तु दिखाई देती उसे छू करके वो सोना बना देता था। बाग में पहुंचा, उसने एक आम के फल को खाना चाहा, जैसे छुआ वो सोने का हो गया। अब सोने के आम को कैसे खाए, थोड़ा चिंतित हुआ। आया लौटकर घर में तो उसका 5 साल का बेटा था। उसने देखा कि उसके पिताजी आ रहे हैं, वो दौड़ते हुए आया और जैसे ही उस राजा ने अपने बेटे को छुआ, वो बेटा सोने का हो गया। भोजन आया खाने के लिए, उसके छुआ, वो भी सोने का हो गया। अब वो बिल्कुल निराश हो गया, रोने लगा और कहने लगा, ये सब किसी काम का नहीं। मेरे जो अपने थे इस सोने के प्रभाव के कारण सब पराये हो जा रहे हैं, सबके प्राण निकल जा रहे हैं, सब सोने के हो जा रहे हैं। मुझे खाने को नहीं मिलने वाला, मुझे सोने को नहीं मिलने वाला। मैं जो भी छू रहा हूं, प्यास लगी है, पानी को छुआ, वो भी सोने का। अब चिल्लाने लगा कि मैं मर गया, मैं मर गया, अब मैं क्या करूं। बैठ कर के जोर जोर से रोने लगा। अर्धी रात का समय उसने धन के देवता को पुकारा। धन के देवता प्रकट हुए, बोले अब क्या चाहिए। तब उसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, अब तो आपके पास अपार धन हो चुका है, सब कुछ सोने का हो चुका है। तब उसने कहा कि महाराज, यह सोना किस काम का, जिसे मैं उपयोग में नहीं ला सकता, जो हमारी भूख और प्यास को नहीं मिटा सकता। हे महाराज, हे धन के देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे क्षमा करें। अब मेरी समझ में आ गया है कि सोना ही सब कुछ नहीं होता, धन ही सब कुछ नहीं होता। अब मैं इसे बढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा। मुझे वह आशीर्वाद दीजिए कि जो जैसा था वैसा हो जाए, उसी से मैं प्रसन्न रहूंगा। मेरा बेटा फिर से बेटा बन जाए, मेरा वृक्ष फलदार वृक्ष फिर से फलदार वृक्ष बन जाए, मेरे पत्नी परिवार के लोग फिर से मिल जाएं। प्रभु मुझे थोड़ा धन कम ही मिले, लेकिन मुझ में संतोष आ जाए, क्योंकि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन श्याम, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अब मेरे समझ में आ गया कि संसार में जो भी धन है वो किसी काम का नहीं है। यदि कोई है तो संतोष रूपी धन ही सबसे बड़ा है। गाय, घोड़ा, हाथी और रत्नों का खजाना संतोष रूपी खजाने से मिलते हैं, सब धूल के समान हो जाते हैं यदि संतोष नहीं है। यानी संतुष्ट के बाद इनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। यह संतोष रूपी वह खजाना है, जिसके पास है वही महाराजा है, जिसके पास संतोष नहीं है वह सबसे गरीब है, चाहे उसके पास कुछ भी हो। चाह गई चिंता मिटी मनुआ वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शहंशाह के शाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वही सुखी रहते हैं। कुछ नहीं चाहिए का अर्थ यह नहीं कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है उसे अपनी मेहनत से जो भी हासिल हुआ है उसी से उसे संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए भगवान राम
माता सबरी से कहते हैं, आठवां यथा लाभ संतोषा, और सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। अपनी मेहनत की कमाई से जो प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहना और कभी भी दूसरे के दोष को नहीं देखना, यही सबसे उत्तम धर्म है और इसी का पालन हमें करना चाहिए। संतोष सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा धन है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।